गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये नवरात्रि के स्टार्ट होने के एक दिन पहले के शाम का है। ये अभी शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं। चीकू सो के उठ चुका था, तो उसी के लिए मैं ना सूजी का हलवा बना रही थी। और इस टाइम पे उसे मैं कुछ हल्का फुल्का देती हूँ खाने के लिए। तो अधिकतर तो मैं हलवा वगैरह ही बना देती हूँ या फिर कुछ चीला हल्का फुल्का। तो वही उसका हलवा बन चुका था, थोड़ा ठंडा होने दूँगी। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सिर्फ पाउडर यूज़ करती हूँ, खड़ा नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो खड़ा खाता नहीं है, इसीलिए मुझे पाउडर बना के रखना पड़ता है। तो उसका हलवा वगैरह बन चुका था, वो भी फ़िलहाल जग चुका है और बैठा है। तो मैं उसे दे दूँगी पहले इसे खाने के लिए। उसे बहुत पसंद है सूजी का हलवा। चीकू, हलवा कैसा लग रहा है? यम्मी? कैसा लग रहा है? यम्मी। तो चीकू ने अपना हलवा वगैरह फिनिश कर लिया। उसके भी मैंने हाथ मुंह धुल दिए हैं और इधर मैं भी आ चुकी हूँ। अपना फेस वॉश वगैरह करके मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और शाम की जो पूजा होती है वो भी मैंने कर लिया है। और फिर मैं अभी तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। जैसे कि कल नवरात्रि स्टार्ट हो रही है ना, तो जो भी पूजा में जो जो चीज़ें यूज़ आएंगी, और धूप बत्ती वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और माता रानी के जो कपड़े हैं, आसन है, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है। पूजा के ही सारे सामान मुझे लेने हैं, तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। हस्बैंड भी आ जाएंगे 6:30-7 तक, तो हम मार्केट चले जाएंगे। फिर मैं उधर से सामान लेके आऊँगी ना, फिर मैं उसके बाद ही चाय बैठाऊँगी, ताकि हम साथ में चाय वगैरह पी लें। तो अभी मैं वही रेडी हो रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती ऐसे। नॉर्मली जब मुझे बाहर भी जाना हो ना, तो मैं सिर्फ एक टोनर और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। फिर वही नॉर्मल हल्का सा काजल, सिंदूर, बिंदी और थोड़ी सी लिपस्टिक, और यही हो जाता है नॉर्मल मेरा मेकअप। बाकी जब कोई ओकेज़न हो, कोई पार्टी इस टाइप की कोई चीज़ें होती है ना, तभी मैं बीबी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करती हूँ। बाकी नॉर्मली मैं नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। तो वही सब कुछ अपना कर लिया था और फिर बाल वगैरह बना लिया। फिर मेकअप हो गया हमारा डन। तो मैं हो चुकी थी रेडी। फिर मैंने चीकू के भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और उसे मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ ममा अर्थ का, तो बस वही उसका लगा दूँगी और उसके बाल वगैरह बना दूँगी। फिर वो भी रेडी हो जाएगा। और इस तैयार होने में ना फिर हस्बैंड भी आ चुके थे, तो फिर हम चले जाएंगे मार्केट। और उधर से जो भी मुझे सामान वगैरह लेना है वो सब मैं ले लूँगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। तो अभी ना मैं मार्केट से आ चुकी थी, और ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ कि जितना भी पूजा में यूज़ होता है सारा ही सामान मैं लेके आ चुकी थी। और श्रृंगार का भी सामान मैं चढ़ाती हूँ, तो वो भी मैं लेके आई थी। तो सारे सामान वगैरह लेके आई, और फिर वही खाना पीना, किचन क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें हुई। तो वो मैंने शूट नहीं किया। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी नवरात्रि का फर्स्ट डे है आज। और मॉर्निंग से ही मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था। चीकू को भी उसका दूध, ब्रेकफास्ट सब कुछ करवाने के बाद और सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और अभी लगभग 9 बज रहे हैं। हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं और मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। और जो फर्स्ट डे की पूजा होती है ना, उसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है। तो जितने भी मेरी पूजा के बर्तन वगैरह थे उन सबको मैंने पहले ही क्लीन वगैरह कर लिया है, ताकि वो सारी चीज़ें क्लीन करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो सारी चीज़ें जब अरेंज कर लो ना तो सही रहता है। तो बस मुझे अब तैयार होना है। और चीकू को भी मैंने आज पहले ही नहला दिया है। पहले मैंने उसे नहलाया, फिर मैं खुद भी नहा ली हूँ, और उससे भी चेंज वगैरह करके उसके भी बाल वगैरह सब कुछ बना दिया है। और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने माता रानी को मैं उनके लिए येलो कलर का लहंगा लाई थी, तो वो मैंने उन्हें पहना दिया है। और छोटा सा ही मेरा मंदिर है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। होता है ना, घर की जो औरतें होती हैं उन्हें किचन और मंदिर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मुझे बहुत ज़्यादा है, तो मैंने खुद से ही ये मंदिर पसंद किया था, ऑनलाइन बाय किया था। और एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मंदिर जो होता है ना वो बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तो सही बात है, आपने बताया।
अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे पास जितना स्पेस होता है, जितना जगह होता है, हमें उसी हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना होता है। और मेरा जो बेडरूम है ना वही बड़ा है, उसी में जगह है, तो इसीलिए मैंने उसे मंदिर को मैंने अपने बेडरूम में रखा है। क्योंकि जो मेरा टीवी वाला रूम है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें तो मेरे सोफ़े भी पूरे नहीं अट पाते, इसलिए मुझे अपना एक सोफ़ा बाहर बालकनी में रखना पड़ता है। और उस रूम में बराबर आना जाना लगा रहता है किसी न किसी का, तो पूजा वगैरह करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जो बेडरूम है ना वो बड़ा है, स्पेस है, इसीलिए मैंने उसमें रखा है। हमारे पास जितनी जगह है उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है, मैनेज करना होता है। तो बस वही चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने उसे बेडरूम में रखा है। बाकी तो आस्था के ऊपर है, आपको जितनी जगह मिले आप उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ करिए, अच्छे से करिए। मन साफ़ होना चाहिए, मन में ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। आप जितना सोचोगे ना उतना ही इफ़ेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, और आपके अंदर उल्टी सीधी जो भी बातें चलती हैं ना वो आपकी सोच के ऊपर, और ये सारी चीज़ें सुनना मानना इसके ऊपर डिपेंड होता है। बाकी तो चलिए देख से मेरी पूजा भी, नवरात्रि की फर्स्ट डे की पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है। आरती वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया, पूरा धूप दीप पूरे रूम में दिखा दिया है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मंदिर, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। तो फर्स्ट डे की पूजा हो चुकी और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है चाय। और अपना लगभग 10:30 से 11 बजने वाले हैं। पूजा पाठ करने में ना बहुत ज़्यादा, जो पहला दिन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और छोटा बच्चा है तो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, तो इसीलिए और बहुत लेट भी हो चुका था। क्या होता है ना, जब आप डेली उठते ही सबसे पहले आप चाय वगैरह पीते हो ना, तो एकदम आदत सी बन जाती है चाय पीने की। तो वही बात है, मुझे भी जब मैं मॉर्निंग में जिस दिन चाय नहीं पीती हूँ ना तो फिर मेरा सर भारी हो जाता है। आज सुबह से ही ना जैसे लग रहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन फास्ट था तो नहीं पी सकते थे, पूजा वगैरह करने के बाद ही पीते। तो अभी पूजा हो चुकी थी तो मैंने कहा सबसे पहले अपने लिए बिठाऊंगी चाय और पीऊँगी, पहले आराम से बैठ के अपनी चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद ही जो मेरे काम है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी। सफाई का तो सारा ही काम मेरा हो चुका था, बस वही है कुछ चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं तो उन्हें ही सेट करना है। तो अभी तो चलिए पहले आराम से बैठ के अपना चाय पीते हैं। फास्ट की जो चाय होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसमें कुछ डलता भी नहीं है, सिर्फ चाय पत्ती और चीनी ही डालो, लेकिन इतनी अच्छी चाय लगती है ना कि बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है पीने के बाद। और लगता भी है कि कुछ नहीं डला, लेकिन चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। तो वही चाय वगैरह फिनिश किया, फिर मैंने चीकू को भी सुला दिया था, और फिर यही सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, और कुशन वगैरह और बेडशीट वगैरह को सही करना था, तो वो रूम तो मैंने कर लिया था। और उसमें पूजा हुआ है तो उसमें भी मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी। और लेकिन इस रूम में ना चीकू ने खाया पिया था तो वही थोड़े बहुत कुछ गिरे थे, और इन सारी चीज़ों को साफ़ किया, तो बारी थी थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगाने की। तो इस रूम में झाड़ू वगैरह लगा दूंगी तो थोड़ा रूम भी साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। पैर में अगर हल्का फुल्का कुछ भी लगता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक ये भी होती है ना, अगर आप सफाई करने का आदत डाल लो ना अपने रूटीन में तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई भी चीज़ बिखरी हो या फिर फर्श पे कोई चीज़ गिरी हो तो आपको लगेगा ना बस फटाफट इसे साफ़ करेंगे, तभी आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो बस वही हमारी आदत बन चुकी है कि अगर सफाई का आदत डल जाए ना तो सफाई ही चाहिए। फिर वही एक बेडशीट वगैरह मैंने धुला था, और चीकू के 1-2 कपड़े थे तो उन्हें भी लेके आ गई थी, क्योंकि अब इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो सारा ही काम हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसे भी, तो कपड़ों को भी ना अच्छे से फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे ले जाके सेट कर दूँगी, तो फिर अभी मैं हो जाऊँगी फ्री। और अब मैं भी ना थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब चीकू सोता है ना तभी मैं भी थोड़ा रेस्ट वगैरह कर पाती हूँ। और फास्ट रहो ना तो जैसे ही 2-3 बजने वाले होते हैं ना तो फिर बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन नवरात्रि की फास्ट की यही चीज़ अच्छी लगती है ना कि इसमें आप चाय पानी पी सकते हो, तो थोड़ा चाय भी पी लो ना तो बहुत अच्छा माइंड हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, एनर्जी आ जाती है काम करने की। और तो वही अब सब कुछ हो चुका है तो अब करूँगी रेस्ट। और मैं ना नवरात्रि में फ़र्स्ट और लास्ट डे ही व्रत रहती हूँ, डेली नहीं रहती हूँ। तो बस ऐसे ही रहा मेरा नवरात्रि की फ़र्स्ट डे, मेरा पूजा रूटीन जैसे मैंने किया, सब कुछ अरेंज किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने
पैरों में आलता भी लगाया था और नेल पेंट्स भी। डेली नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, ऐसा ओकेजन रहता है ना, तब ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी।